ब्रह्म बृहस्पतये नमः। सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि ना ही वो गरीबों को दान देती थी और ना ही वो किसी भी भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी वो दान देने से मना ही किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने साधु के वेश में राजा के महल में प्रवेश किया और भिक्षा लेने के लिए गए। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साधु महात्मा कहने लगे कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी लोग चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उनके उपदेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे कुछ भी ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा धन संपत्ति आदि नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। जैसे ही वो साधु महाराज उस रानी से कह के गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए और वो दोनों भोजन करने के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं किसी दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। मैं कोई भी छोटा मोटा कार्य यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाकर वो शहर को बेच देता था और ऐसे करते करते वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वो बहुत दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके वो व्याकुल हो गया। बृहस्पतिवार का वो दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए और वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। वो लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता में मग्न होकर क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर पहले तो उनको प्रणाम किया और फिर उत्तर दिया कि हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, तो मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा। तब साधु को उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा की गई थी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुमको देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो और 5 रुपए के चना मुनक्का मंगवाकर उनका प्रसाद बनवाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा कहो और कथा कहने के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी कर देंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना अधिक धन नहीं मिलता है कि मैं जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ धन भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को सपने में व्याकुल देखा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। तो साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देवता की पूजा और व्रत का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया।
लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिन से अधिक धन मिला। उस धन से राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी उसके जो क्लेश थे वो दूर हो गए, और जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। एक दिन उसी नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में ये घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा जो था वो कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ अंदर ले गए और अंदर ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। तो वो हार उसको वहां पर खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने निश्चय किया कि जरूर ही मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ा हुआ था तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मैंने कौन से ऐसे पूर्व जन्म में कर्म किए थे जिसके मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तब उसी साधु को वो याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर से प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा भी करी, व्रत भी रखा, लेकिन अगले बृहस्पतिवार तू व्रत और कथा कहना भूल गया, जिससे तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए सारी सामग्री ले आना और उनका व्रत करना और कथा सुनना, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब थोड़े दिनों बाद बृहस्पतिवार आया तो बृहस्पतिवार के दिन उसको जेल के बाहर कुछ पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने उन पैसों से सिपाहियों के जरिए पूजा का सारा सामान मंगवाया और व्रत किया और कथा भी कही। उस रात्रि बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद करके रखा है वो निर्दोष है और वो राजा है, उसको छोड़ देना, और जो रानी का हार खूंटी में लटका हुआ था वो वहीं पे तुझे लटका हुआ मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात में स्वप्न देखकर राजा बहुत डर गया और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि खूंटी पर हार वैसा ही वैसा टंगा हुआ है। उसने लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगने लगा। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र देकर, आभूषण देकर उसको विदा कर दिया। इसके बाद लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने पूछा कि ये सारे बाग और धर्मशालाएं आदि किसकी हैं? तब नगर के लोग उनसे कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी की हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देखो, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो वो उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। तब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ धन आदि बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से उन्हें प्राप्त हुआ है। तब से राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन सभी लोग करते हैं, परंतु मैं रोज व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चला जाए। तो इस तरह के निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो मार्ग में एक किसान से मिला।
वो किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और बोलने लगा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मेरी तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा कहकर आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ वहां पर रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र का ये हाल है। तो उसने अपने पुत्र से पूछा तो बेटे ने अपना सारा हाल बयान कर दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मुझे सुना दे, लेकिन तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। तब राजा ने बुढ़िया को खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान का पेट का जो दर्द था वो भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब वो जगा तो देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से कहने लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वो एक कुम्हार के पास गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ पे 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और कुम्हार तैयार भी हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा वहां कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की कथा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा ने एक बार बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास, मैं क्या वहां पर चली जाऊं? तो सास कहने लगी कि तुम चली जाओ, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी पर मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर वहां क्या करोगी? तो बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और भोजन भी नहीं किया। तो रानी कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। तो उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और अपनी सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा बोला कि हे रानी, कोई भी स्त्री भोजन किए बिना तो रह सकती है, लेकिन बिना कोई बात कहे नहीं रह सकती। तो जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। तो रानी ने ये सुनकर हाँ कर दिया। तो जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो उसको बड़ी खुशी हुई। तब वो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी उससे कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं तुमसे इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मन की कामनाएं होती हैं वो सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते व सुनते हैं, बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से जो भी भगवान का पूजन या व्रत करते हैं और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए उनका जयकारा बोलते हैं, भगवान उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।